मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े बड़े जो साम्राज्य होते थे वो राजा के द्वारा बनाए गए होते थे, और राजा के जो साम्राज्य होते थे उसमें विभिन्न प्रकार के एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। मतलब सबके अपने लैंग्वेज अलग होते थे, सबके अपने कल्चर अलग होते थे, और जोग्राफिकल लोकेशन भी अलग होते थे। तो वो आपस में कभी भी इंटरकनेक्ट नहीं हो पाते थे। उनको ये नहीं आता था कि सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस है, कि पैट्रियाटिक फीलिंग उनके अंदर नहीं आ पाता था। राजा को तो ये लगता था कि ये मेरा साम्राज्य है, लेकिन लोगों को कभी ये नहीं फीलिंग हुआ कि हम एक हैं। और जब ये भावना आएगा तो इसी को कहेंगे बेटा नेशन स्टेट। तो पहले क्या था? मॉडर्न स्टेट था, बाद में कन्वर्ट किस में हो गया? नेशन स्टेट में। जब हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जब लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आएगा, पैट्रियाटिक फीलिंग आएगा, ये जो बातें आएंगी वो कब आएंगी? नेशन स्टेट में। जब सेम एथनिक ग्रुप के लोग डिमांड करेंगे एक अपने राज्य के लिए। तो बेटा तुम्हारे अंदर ये भी क्वेश्चन आएगा, सर ये सेम एथनिक ग्रुप क्या हो गया? मैं बोलूँ बेटा क्लास 10th में आप हो, आप स्पेसिफिक एज ग्रुप के हो, का बेटा सिलेबस है, सब्जेक्ट है, और स्पेसिफिक टाइम में ही आपका बेटा एग्ज़ाम होना है। तो आपकी प्रॉब्लम में सेम है। तो आपको क्लास 10th में जितने भी बच्चे बैठे होंगे आपकी क्लास में वो क्या है? सेम एथनिक ग्रुप के हैं। सिंपल। तो जिसका कल्चर एक होगा, लैंग्वेज एक होगा, वो क्या कहलाएगा? सेम एथनिक ग्रुप। जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, जो धनाढ्य लोग होते थे, समृद्ध लोग होते थे, उनके पास जागीर होते थे, ज़मीनें होती थी, और वो लोग कहाँ रहते थे बेटा? ईस्टर्न एरिया में रहते थे और यूरोप के मिडिल एरिया में रहते थे। और इनके जो खेत होते थे इस पे दास लोग क्या करते थे बेटा? खेती करते थे, या किराए पे लेके इनके खेत को वो लोग जोतते बोते थे। लेकिन जो वेस्टर्न साइड में हम देखेंगे कौन लोग रहते हैं बेटा? कृषक समाज के लोग रहते हैं, और यही लोग ज़्यादा संख्या में यहाँ पे निवास करते हैं। बेटा यूरोप में एरिस्टोक्रेट्स रहते हैं। एरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं वो धनाढ्य लोग होते हैं, समृद्ध लोग होते हैं, और ये लोग एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलते थे, ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और ये आपस में ही विवाह करते थे, और ये संख्या में कम होते थे। और ये लोग कहाँ निवास करते थे बेटा? तो ये निवास करते थे ईस्टर्न साइड में, और मिडिल यूरोप में ये लोग निवास करते थे। अब हम लोग देखेंगे कि जो वेस्टर्न साइड है, और वेस्टर्न साइड में कौन लोग हैं बेटा? कृषक समाज है। जो कृषक समाज मतलब जो पीजेंट वर्ग है वो लोग रहते थे, और ये लोग संख्या में बहुत ज़्यादा थे, और यही लोग टैक्स देते थे। जय हिंद, जय भारत।